बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। आप सबको पता है कि हमारी तमाम एक्सरसाइजें हो चुकी हैं और एक एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का क्वेश्चन है और फर्स्ट आपके पास है, हमें कह रहे कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। तो इसकी जी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होगी? देखें जी, पार्ट एमसीक्यूज नंबर 1 है 5.2 10 रेज टू पावर 6। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 52 हो गया, मतलब पॉइंट खत्म हो गया। पॉइंट के बाद से ही आपने काउंट करना स्टार्ट करना है। तो 2 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो टोटल कितने जीरो आ जाएंगे? 5, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर पहले से ही मौजूद है। तो आपके पास जो इसका ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर, जहाँ पे 5 जीरो मौजूद हों बेटा, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सेकंड एमसीक्यूज है 0.00034। आपने इसको 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 आपने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है बेटा। तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, 3.4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4। तो 10 की पावर 4। अब जीरो इस साइड पे है, नेगेटिव साइड पे, इसलिए इसकी पावर में नेगेटिव भी आएगा। पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू के बाद 3.4। 3 को भी साथ काउंट करना है, 1 2 3 4। तो 4 आ गया। जीरो इस साइड पे है रियल नंबर के, तो इसलिए नेगेटिव में आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड एमसीक्यू सॉरी, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है? 10 होती है बेटा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। थर्ड का आंसर बी आ गया और सेकंड का आंसर आपके पास आ गया बेटा बी। दोनों का आंसर बी बी है, सेकंड और थर्ड का, और फर्स्ट का आंसर सी है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं बेटा एमसीक्यूज नंबर 4 पे, जो कि है log 2 टू एमसीक्यूज नंबर 4 log 2 टू रेज टू पावर 3। ठीक हो गया बेटा। तो ये इसको हमने सॉल्व करने, मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज में, जो पावर होगी उसको हम शुरू में लिख सकते हैं। पावर को हमने शुरू में लिखा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया है, लॉग की जो बेस हो और जो वैल्यू हो, अगर ये दोनों सेम है तो ये वैल्यू किसके इक्वल बेटा? 1 के इक्वल। तो ये वैल्यू किसके इक्वल? 1 के इक्वल। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात की समझ आ गई। तो एमसीक्यूज नंबर 5 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि लॉग 100 किसके इक्वल होता है? लॉग 100 2 के इक्वल होता है। अगर पेपर में आ जाए तो कैलकुलेटर लेंगे, उस पर लिखेंगे log 100, तो आंसर आ जाएगा। तो एमसीक्यूज नंबर 5 का आंसर हो गया ए। एमसीक्यूज नंबर 4 का जो आंसर है वो है 3। मतलब एमसीक्यूज नंबर 4 का आंसर जो है वो डी है। आपने डी पे क्लिक करना है। एमसीक्यूज नंबर 5 का आंसर जो है वो ए है बेटा। ठीक हो गया बेटा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। एमसीक्यूज नंबर 5 का आंसर जो है ये आपके पास है ए है बेटा। ठीक है। अब हम 6 पे चलते हैं। वो कह रहा है कि अगर log 2 बराबर हो जाए 0.3010 के। एमसीक्यूज नंबर 6 क्या कह रहे हैं? log 2 बराबर है 0.3010 के, ठीक है बेटा। तो log 200 आपके पास किसके बराबर होगा? वो कह रहा है, तो बता दो log 200 का आंसर क्या होगा। अगर ये 2 इसके बराबर है तो ये 200 है, 200 भी इसी के बराबर होगा, लेकिन अब ये वैल्यू 2 जीरो ज्यादा हैं तो 2 इसके साथ यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यह जाएगा 2.3010, 2.3010। तो बात एक ही हो जाएगी बेटा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा एमसीक्यूज नंबर 6 आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 6 का आंसर सी आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो 6 का आंसर क्या आ गया? सी आ गया। ये आप अपने कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, उस पर लिखें log 200, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग 7 पे चलते हैं। 7 क्या कह रहे हैं कि log 0 अनडिफाइन है बेटा। तो 7 एमसीक्यूज जो है इसका जो आंसर है वो आपके पास डी है, अनडिफाइंड।
ठीक है बेटा, log 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद है जी log 10,000 MCQs नंबर 8। तो MCQs नंबर 8 का आंसर आ जाएगा 4। आपने सिंपल कैलकुलेटर पे लिखने log 10,000 तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो MCQs नंबर 8 का जो आंसर है वो आपके पास सी है बेटा। ठीक है, इसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि log 5 प्लस log 3 किसके इक्वल है। MCQs नंबर 9 log 5 प्लस log 3, तो प्लस है, प्लस को चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। log 5 3 जार क्या होता है बेटा, 5 3 जार 15 होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया जी MCQs नंबर 9। तो इसका आंसर आ गया डी। 9 का आंसर क्या आ गया, डी आ गया बेटा। अब हम चलते हैं 10 पे। 10 है जी 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। वो हमें कह रहे हैं कि आप इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख दें। ठीक है बेटा, MCQs नंबर 10 जी यहाँ पे करने लगा हूँ। 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो कैसे करने, देखें जरा बात को समझें। ये बेस है ना, तो ये बेस में ही रहेगा। बेस है तो ये बेस में ही रहेगा। 81 इक्वल में है, ये इस साइड पे आ जाएगा। इज इक्वल टू पावर में 4 है तो 4 आ जाएगा। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा MCQs नंबर 10 का। तो ये कौन सा बन रहा है जी, ऑप्शन ए बन रहा है जी हमारे पास, ऑप्शन ए बन रहा है बेटा। ठीक है, MCQs नंबर 10 का जो आंसर है वो आपके पास ए है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। हमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स दिए हुए, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 0.0000567 567। तो ये आपके पास बेटा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। वो हमें कह रहा है कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें। जरा बात को समझना है, पॉइंट हमें चाहिए फर्स्ट वैल्यू के बाद 5.67। ठीक है, अब इस 5 के बाद इस साइड पे जीरो जितने भी हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4। 5 को भी साथ काउंट करना है, तो 10 की पावर 4। अब जीरो इस साइड पे है, रियल नंबर के नेगेटिव साइड पे, इसलिए माइनस भी आ जाएगा। 10 की पावर -4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास। सेकंड पार्ट देखेंगे, बहुत ही आसान, तो बच्चों वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो कि है 734 बेटा। ठीक है, तो 7 के बाद मुझे पॉइंट बनाना है, मतलब 7.34 आ जाएगा। 10। अब देखें इस पॉइंट के बाद कि हमेशा पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद बनाना है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 हैं, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया बेटा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट 0.33 10 रेज टू पावर 3 10 रेज टू पावर 3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए पॉइंट मुझे चाहिए फर्स्ट वैल्यू के बाद, पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए 3.3 चाहिए। अब जरा बात को समझना है, बात को कैसे, अभी हम पॉइंट अब यहाँ बना रहे हैं, तो इस पॉइंट मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान सिर्फ एक नंबर आ रहा है, तो ये -1 आ जाएगा। -1 क्यों आया, क्योंकि अब ये इस साइड पे पॉइंट है। अगर इस साइड पे होता तो फिर पॉजिटिव, रियल नंबर इस साइड पे होगा तो पॉजिटिव, इस साइड पे होगा तो नेगेटिव। अब पॉइंट इस साइड पे है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जी 3.3, 3 - 1 2 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। यहाँ पे अब मैं स्पेस बना रहा हूँ। चलें जी, डन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो सिंपल फॉर्म में अब आपने इसको लिखना है जी क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 2 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, इसको आपने अब सिंपल फॉर्म में 2.6 10 रेज टू पावर 3 फर्स्ट पार्ट 2.6। ये देखें ना, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में है, आपने इसको चेंज करना है ऑर्डिनरी में। तो पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है 6, तो अब हमें इसको भी साथ काउंट करना है 1
2 3, क्योंकि पावर 3 है तो 1 2 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट पार्ट का। उम्मीद है समझ आई है मुझे, क्योंकि आप लोग का पूरा चैप्टर कर चुके हैं बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 8.794 सेकंड पार्ट, 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। ठीक है जी, अब ये माइनस में है तो आप लोग समझ गए, जीरो इस साइड पे आएंगे। 8794, अब देखिए पॉइंट है इस 8 के, तो इस 8 को भी साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4, फिर पॉइंट आ जाएगा और फिर जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। 8 को भी साथ काउंट करना है आपने, वैल्यू को भी साथ काउंट करना होता है। थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। ठीक है बेटा, तो थर्ड पार्ट देखें, 6 तो साथ आएगा ही आएगा, एक नंबर हो गया, 2 3 4 5 6, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है बेटा, 6 को भी साथ काउंट करना है, टोटल 6 है ना, 6 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 5 जीरो आएंगे और छठा एक नंबर हो गया आपके पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप स्पेस बना लेते हैं जी, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मजे मजे के, प्यारे प्यारे से। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, तो हेडिंग लगा ली, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा लाजमी, ऐसे ना बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 3 रेज टू पावर 7, वो कह रहे हैं कि 3 रेज टू पावर 7 इक्वल है 2187 के। वो कह रहे हैं कि इस नंबर को आप लॉगरिथम में चेंज कर दें। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, ये 3 जो है बेस मतलब नीचे है ना, तो ये लॉग की बेस में ही आएगा, जो पावर के नीचे वाली वैल्यू होगी वो लॉग की बेस में ही आएगी, जो इक्वल के उस साइड वाली वैल्यू होगी वो जी की पावर बन जाएगी, और जो 3 की पावर में वैल्यू है वो इज इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमारा जी फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखें, ए रेज टू पावर बी, ए रेज टू पावर बी इज इक्वल टू सी। बहुत ही आसान है यार, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखें इसको कैसे लिखेंगे, लॉग, अब ये ए बेस में है तो जी की बेस में ही आएगा, इज इक्वल टू में सी है तो सी पावर में आ जाएगा, ए की पावर बी है तो इज इक्वल टू में बी आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, 12 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 144। थर्ड पार्ट, 12 रेज टू पावर 2 144। अब हमने इसको भी ऐसे ही करना है बेटा, तो कैसे, सिंपल लॉग, ये 12 है ना तो ये जी की बेस में आ जाएगा, इज इक्वल टू वाली वैल्यू पावर में जी के ऊपर, और 12 की पावर 2 जो है 2 इस साइड पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास बेटा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है यहाँ तक, और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहा हूँ जी। अब ये साइड में रेज कर रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये साइड अब मौजूद है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी कोई परेशानी हो समझने में तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला बेटा हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म में अब आपने इसको चेंज करना है। देखें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, log 48 इज इक्वल टू एक्स, यही दिया हुआ है ना, तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल, इसको आपने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज किया था, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में। अब ये लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो ये देखिए बेस है ना, इज इक्वल टू में एक्स है ना, तो ये बेस की पावर बन जाएगी, और जी के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू में आ जाएगी। तो ये जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया है। सेकंड पार्ट, log 9 729 इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ये 9 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू में 3 है, ये 3 की पावर
और यहाँ आ जाएगा 729। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा सेकंड पार्ट का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ चल रहा हूँ जी। ये लें जी हेडिंग थर्ड पार्ट की, log 4 1024 इज इक्वल टू 5। ठीक है जनाब, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 5 है ना, तो 5 इज 4 की पावर बन जाएगी। जी के ऊपर है 1024, तो ये इक्वल में आ जाएगा 1024। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा थर्ड पार्ट का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये लीजिए, इसको अब हम रेस कर रहे हैं इस साइड को। ये अब सब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा होता है बेटा, यूट्यूब का यही फ़ायदा है कि आप किसी भी टाइम कोई भी टॉपिक कुछ भी सर्च कर सकते हैं। एकेडमी ट्यूशन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में आपको हर चीज़ रिकॉर्डिंग ऑनलाइन की सूरत में मिल जाती है, फ्री में, वो भी घर बैठे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। हेडिंग लगा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। क्या कह रहा है जी, log 9x इज इक्वल टू 0.5। हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x आप लोगों ने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। जरा देखिएगा, log 9x 5/10 हो जाएगा। पॉइंट खत्म करूंगा तो 1 लगाऊंगा, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट log 9x इज इक्वल टू 1/2। 5 1s are 5, 5 2s are 10, कटिंग कर दी। नेक्स्ट, अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दूंगा। 9 1/2, ये इज इक्वल टू में जो वैल्यू है वो इस बेस की पावर बन जाएगी। जी के ऊपर जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू में चली जाएगी। 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, वो पावर में आ जाएगा 1/2। बेटा 2 से 2 कट गया, 3 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, या x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट था, जो कि हमें समझ आ गई है ना। बिल्कुल आ गई है बेटा, बिल्कुल आ गई है। आपने प्रैक्टिस करनी है। आप लोग रफ शीटें लें, पेंसिल से प्रैक्टिस करें, फिर रेस करें उसी पेज को, फिर पेंसिल पे प्रैक्टिस करें पेज पे, फिर रेस करें। 4-5 दफ़ा इस तरह से करें। आपने एक ही पेज पर आपने इसी तरह करना है। पेंसिल से लिखना है, फिर रेस करना है, पेंसिल से करना है, फिर ऐसा कि आपका पेज सेव हो जाए बेटा। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 1/9 3x इज इक्वल टू 27। सेकंड पार्ट 1/9 3x इज इक्वल टू 27। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ज़रा बात को समझना है। तो बेटा ये 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर में 3x आ जाएगा। 27 को फिलहाल मैंने वैसे ही लिख दिया। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना। इसके बाद इस 2 को मैं ऊपर ले आता हूँ, 3 की पावर -2, 3x इज इक्वल टू 27 फिलहाल वैसे का वैसे ही आ गया। ये जो 3 की पावर 2 है ऊपर आके -2 हो जाएगी, 3x वैसे का वैसे ही आ गया, 27 भी वैसे ही आ गया। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3s are 6 हो जाएगा, 2 3s are 6। 27 को लिखा मैंने 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होता है बेटा, 27 होता है। 3 3s are 9, 9 3s are 27। बात की समझ आई है? बिल्कुल आई है बेटा। ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब देखें, इन दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम होगी तो पावर को इक्वल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -6x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बेसिस सेम है, पावर इक्वल हो गई। -6 यहाँ आके डिवाइड हो गया, 3 1s are 3, 3 2s are 6, x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का जी, क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट। तो अब हम लोग जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं,
और आप सबको समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ जा रहा हूँ बेटा। कोई परेशानी है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बेटा। कोई स्टेप समझना है तो वीडियो को बैक कर लेना, घबराओ नहीं, एक दो दफा देखोगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। पहले तो कि फर्स्ट टाइम में ही आपको समझ आएगी। 27 को लिखा 3 की पावर 3 ना, पता है ना कैसे लिखा, इस तरह से एलसीएम लेके, इस तरह से 27, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। 1/32 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट जी। 1/32 और इसकी पावर में क्या है जी, 2x है जी मेरे पास। 2x इज इक्वल टू 64। ठीक है बेटा, अब जरा बात को समझें। 32 को मैंने लिखा 2 की पावर 5, 2x। 64 को मैंने लिखा 2 की पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको पावर में लिख दिया बेटा। ये हमारा जी थर्ड पार्ट है और हमने क्या इसको सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो 32 को 2 की पावर 5 इस तरह से एलसीएम लेके, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। अब 64 है ना, तो 64 को भी इसी तरह से 2 2 32 जार, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसका बेटा क्या लिया है, एलसीएम लिया है बेटा, 32 का भी 64 का भी। तो इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन का ले सकते हैं, पेपर में आ जाए तो आपने साइड पर लाजमी करना है। इससे क्या होगा, चेक करने वाला खुश हो जाएगा बेटा, उसको खुश करना जरूरी है। 2 की पावर 5 को ऊपर लेके आ रहा हूँ, -5 हो जाएगा, पावर में 2x आ जाएगा, 2 की पावर 6। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जार 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ जाएगा। 5 2 जार 10, बेसिस सेम है, पावर्स को हम इक्वल कर लेंगे। -10x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। बेसिस सेम है ना, तो पावर्स को इक्वल कर लिया। -10 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -10 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई था वहां जाके डिवाइड हो गया बेटा। तो 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, x इज इक्वल टू माइनस ऊपर आ जाएगा ये वाला 3/5 आ जाएगा बेटा, 3/5। तो ये हमारा क्या आ गया जी, ये हमारा आंसर आ गया। ये कौन सा पार्ट था जी, थर्ड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इससे भी ज़्यादा आसान है। हमें कह रहे हैं कि आप लोग इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में चेंज कर दें जी। चलें जी, सबसे पहले तो मैं इसको रेस कर लेता हूँ, क्योंकि ये अब रिकॉर्डिंग में आपके पास कंप्लीट हर चीज़ मौजूद है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन देखना चाहें तो वीडियो को सिंपल बैक करेंगे, इंशाल्लाह बेटा समझ आ जाएगी। कहीं नहीं जाना, आपको इस चैनल पर कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट गैस, हर चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा चुका हूँ। हमें कह रहे राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो आपने इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है 7 log x -3 log y स्क्वायर। तो ये हमारे पास जी दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, तो स्टार्ट लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू शुरू में हो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log x की पावर 7। ठीक है, अब ये 3 भी शुरू में है, मतलब मल्टीपल में है, तो इसको भी मैं पावर में लिख सकता हूं कुछ इस तरह से। ये 3 इसके मल्टीपल में है, ये भी इसकी पावर में चला गया। नेक्स्ट क्या होगा, log x की पावर 7 log 3 2 जार 6 हो जाएगा, 3 2 जार 6। अब log की प्रॉपर्टी लगाई, माइनस को हमने डिवाइड में चेंज कर दिया, x7/y6 आ जाएगा। माइनस को किस में, डिवाइड में चेंज कर दी। हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
जो कि है 3 log 4, सेकेंड पार्ट 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान है ये भी। तो ये क्या हो जाएगा, log 4 की पावर 3 माइनस log 32। तो मैंने यहाँ पर वही पिछले क्वेश्चन वाला ही काम किया बेटा, जो प्रीवियस क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने वही काम किया है, कुछ नया नहीं किया। ये 3 मल्टीपल में है, ये इस 4 की पावर में आ गया। तो बेटा 4 की पावर 3 किसकी इक्वल होती है, 4 की पावर 3 64। कैलकुलेटर उठाएं, उस पर लिखें 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग 32 आ जाएगा। तो ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब हम लोग जी यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं। तो ये डन हो गया जी, स्पेस बन गई हमारे पास। अब जी लॉग की प्रॉपर्टी एक बताई थी मैंने आपको कि माइनस को हम किस में चेंज करते हैं, माइनस को हम डिवाइड में चेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा 64/32। तो ये माइनस है ना, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करना आती है, बिल्कुल आती होगी बेटा। 4 के टेबल पे 4 8 आर 32, फिर 4 1 आर 4, 2 कैरी 24 हो जाएगा, 4 6 आर 24। ठीक है, फिर बेटा 8 1 आर 8, 8 2 आर 16। तो क्या बच गया, सिंपल 2 बच गया। ये हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेटर पे लिखो, कैलकुलेटर पे 64 डिवाइडेड बाय 32, आंसर आएगा 2 आ जाएगा। तो फिर आपने कैसे लिखना है, पेपर में कार्ड के नीचे 1, कार्ड के ऊपर 2, कटिंग कर देना। चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि बच्चे को कुछ ना कुछ आता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी सेकंड पार्ट है। बोर्ड रेस करते हैं और थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जनाब, तो थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3 बेटा। ठीक है, अब जरा बात को समझना है आपने। 1/3 log 5 8 मल्टीप्लाई 27 माइनस log 5 3। आपको याद होगा मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था, अगर बेस सेम हो तो हम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब लॉग की प्रॉपर्टी भी है, अगर दो लॉग के बीच में प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। log 5 इस 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3, इस 27 को लिखा मैंने 3 की पावर 3। ठीक है बेटा, ये शुरू में 1/3 है, ये पावर में चला जाएगा। आप सबको पता है कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो वो पावर बन जाती होती है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा log 5 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। log 5 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और माइनस log 5 3, ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, 3 से 3 कट गया, ये जो 1/3 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में, तो बाकी क्या बच गया, log 5 2 मल्टीप्लाई बाई 3/3। अब जरा बात को समझना है, ये तो कट गया ना, तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, ये भी log 5 है, ये भी log 5 है, बेस सेम है, तो ये सिंगल log आ गया। इस वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। 3 से 3 कट गया बेटा, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया log 5 2। तो ये हमारे पास जी आंसर आ गया बेटा। ये हमारे पास कौन सा पार्ट था जी, क्वेश्चन नंबर 7 था ये हमारे पास। अब हम लोग जी इसको रेस कर रहे हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस जी 2 सवाल और रह गए और आपका चैप्टर नंबर 2 जी डन हो जाएगा बेटा। इसको रेस कर रहा हूँ भाई, इसको रेस कर रहा हूँ, हो गया जी, रेज हो गया जनाब। तो ये रेज हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहे हैं
एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहले हमने एक सिंगल लॉग बनाया है, अब हमने इसको एक्सपेंड कर देना है। क्या करें जी, मजबूरी है, जैसे जैसे वो कह रहे हैं हम लोग इसकी बात मान रहे हैं। बेटा अमीर बंदा है बेटा, कुछ भी कह सकते हैं, बात तो माननी पड़ेगी ना। एक्स वाई जेड रेज टू पावर 6, तो बेटा फर्स्ट पार्ट आप सबके बोर्ड पे मौजूद है, बुक पर भी मौजूद है। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर रहा हूं, प्लस में। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग z6, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, log x प्लस log y, ये पावर शुरू में है तो ये पावर यहां आ जाएगी, 6 log z आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पावर को हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट अब मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं, तो स्टार्ट लेते हैं। log ये 3 वैसे ही आ जाएगा, m5 n क्यूब 1/6 आ जाएगा। तो अब यहाँ स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, 6 है ना, तो 1/6 हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर कुछ भी ना हो तो फिर 1/2 होती है स्क्वायर रूट की वैल्यू। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, log 3 वैसे ही आ गया, m5 मल्टीप्लाई 1/6 n क्यूब मल्टीप्लाई 1/6। तो अब मैंने इस स्टेप को कैसे बनाया जी, 1/6 को मैंने दोनों के साथ अंदर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर ऐसे नहीं करना, फॉर एग्जांपल कुछ टीचर्स जो होते हैं वो कैसे करवाते हैं, देखिए मैंने आपको इस तरह भी बता दिया है। अब एक और आसान तरीका भी आपको बता देते हैं। अब आप पूछेंगे सर वो क्या है, देखिए m5n3 ये तो वैसे ही आ गया, ये 1/6 पावर में है, तो इसको आप शुरू में लिख देंगे, तो ये काम भी हो सकता है। इससे आपका काम मजीद आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब जी यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं। आए जी, स्पेस बन गई हमारी, तो 1/6 शुरू में आ जाएगा, 1/6 शुरू में आ गया, log 3 m5 प्लस log 3 n3। अब ये स्टेप कैसे हो गया बेटा, देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में चेंज होगा। ये जो log 3 है ये इस फर्स्ट वैल्यू के साथ भी आ जाएगा, सेकंड के साथ भी आ जाएगा, तो आपको इसको दोनों के साथ अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो ये log की प्रॉपर्टी ही है कि मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, आपका प्लस में चेंज होता है बेटा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। log थर्ड पार्ट log 8x³ और ऊपर क्या है जी, हमारे पास स्क्वायर रूट है जनाब। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की तरफ आ चुका हूं जी, आ चुका हूं, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है सबसे पहले। ठीक है, तो log 8x³ 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 को हमने किस में लिख दिया बेटा, शुरू में लिख दिया, 1/2 को हमने शुरू में लिख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1/2 को पावर में लिखा, अब हम इस 1/2 को शुरू में लिख देंगे, 1/2 log 8x³। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 को हमने स्टार्ट में लिख दिया, बस सिंपल सा काम किया है। इसके बाद 1/2 log, इस 8 को मैंने लिखा 2 का क्यूब लिख दिया। 2 का क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, 8 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1/2 log 2 की पावर 3। अच्छा, यहाँ पे एक और काम हो सकता है जो मैं सोच रहा था कि मैं इस तरह से कर लूँ, इस तरह से मजीद आपका, देखिए हमने तो आसानी की तरफ जाना है ना, हमने मुश्किल की तरफ तो जाना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 2x होल की पावर 3 हो जाएगा। देखिए इन दोनों की पावर सेम है, तो इसको मैंने होल की पावर में लिखी, इससे काम जो है आपका मजीद आसान हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी बेटा। तो हमने आपके लिए आसानी ढूंढनी है, हमने मुश्किल नहीं ढूंढना बेटा। ठीक है, इन दोनों की पावर सेम थी तो ये होल की पावर में आ गई। अब ये होल की पावर में आ गई है, इस पावर को अब हम शुरू में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 ये जो पावर 3 है
इसको शुरू में लिख दिया 3/2 log 2x, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई है तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, log 2 प्लस log x। तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है बेटा, मल्टीप्लाई प्लस में, और पावर को हमने शुरू में लिख दिया, तो इससे काम हमारा क्या हो गया, मजीद आसान हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और इसको रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे बेटा, तो कैलकुलेटर उठा लें, कोशिश करें साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें बेटा, जो आपके काम आएगा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप एक ही कैलकुलेटर यूज करेंगे, और आगे जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो तब भी आपको वही कैलकुलेटर काम आएगा। तो नया कैलकुलेटर लेने की जरूरत आपको नहीं होगी मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, तो 3 दिया हुआ है स्क्वायर रूट के बाहर, और स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 68.24। 68.24। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 68.24 और यहाँ 3 है जी। तो बेटा दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने इसका लॉग लेना है। ठीक है बेटा, और वैल्यू फाइंड करनी है x की। log x इज इक्वल टू log 68.24 होल की पावर 1/3। अब यहाँ 3 है ना, तो 1/3 आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, log x इज इक्वल टू, पावर शुरू में लिख दी 1/3 log 68.24, तो log की प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने। log x इज इक्वल टू 1/3। अब मैं बेटा इसका log ले रहा हूं, log 68.24, log 68.24, तो इसका log ले लिया 1.8340 आ गया जी, 1.8340। ये जो log है, ये log इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा, और इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 0.6113। इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर दिया, और इस लॉग को इस साइड पे लेके आया हूं, तो एंटी लॉग। अब शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाना है और लिख देनी है बेटा ये वाली वैल्यू 0.6113। तो आपके पास जो आंसर है वो आ रहा है 4.0864। x इज इक्वल टू 4.0860 बेटा, 60। तो ये आंसर, कुछ बच्चों के पास 4.0864 भी आ सकता है, 63 भी आ सकता है, तो वो भी ठीक है बेटा, घबराना नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। हो गया जी, रेज हो गया बेटा, घबराना नहीं है आप लोगों ने। सबसे पहले हमारे होते हुए घबराना नहीं है, ठीक है ना बेटा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा बेटा इंशाल्लाह ताला। तो सेकंड पार्ट 39.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट बेटा। तो सबसे पहले आप लोग लेट कर लेंगे इसको x के इक्वल 39.8 3.543, दोनों तरफ log से मल्टीप्लाई किया, log 39.8 3.543। अब मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर लें, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर लें, log 39.8 प्लस log 3.543। तो मल्टीप्लाई को हमने प्लस में चेंज कर दिया, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं, log x इज इक्वल टू, इसका मैं अब log ले रहा हूं, log 319.8। तो इसका जी log ले लिया, तो इसका आंसर आया 2.5049 प्लस इसका आंसर, ठीक है बेटा। और दूसरी वैल्यू का log 3.543,
दूसरी वैल्यू का लॉग लिया 0.5494, तो ये जी इसका आंसर आ गया दूसरी वैल्यू का। अब मैं दोनों को प्लस कर रहा हूँ, 2.5049 प्लस 0.5494, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो इसका जो आंसर आ चुका है वो आया है 3.0543। ठीक है बेटा। अब ये लॉग जो है दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 3.0543 आ जाएगा बेटा। ठीक है। अब आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है, शिफ्ट दबा के लॉग दबाना है और ये वाला आंसर लिखना है 3.0543 वाला। तो इसका जो आंसर है वो आ चुका है 1133 जी, पूरा पूरा आंसर आया। तो आप लोग भी 1133 लिख लेंगे। x इज इक्वल टू, अगर पॉइंट के बाद आपकी कोई वैल्यू आ रही है या पॉइंट आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 आ रहा होगा या पॉइंट के बाद 0 आ रहा होगा तो आप लोग उसको ख़त्म कर देंगे बेटा। ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम लोग जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और ये साइड में अब रेस करने लगा हूँ बेटा, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी आने वाला है। ठीक है। सारा काम जी कैलकुलेटर का ही है, तो घबराएं नहीं, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। कोशिश करें, ले लें बेटा, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें एक ही दफ़ा, ठीक है ना। तो सारी ज़िंदगी के लिए आप सबकी जान छूट जाएगी बेटा। जब आप एक ही दफ़ा एक अच्छा कैलकुलेटर ले लेंगे ना तो वो सारी ज़िंदगी आपके लिए बेटा काफ़ी है, यकीन माने। ठीक है ना। तो उस्ताद की बात माने और वही ले लें। 36.12 थर्ड पार्ट, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, लेट कर लेंगे किसी भी चीज़ के इक्वल। तो आप लोग इसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे बेटा, x के इक्वल लेट कर लेंगे, फिर दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले जी लेट कर लिया, x इज इक्वल टू 36.12 750.9 113.2 9.98। तो जी सबसे पहले आप लोगों ने इसको लेट कर लेना है बेटा, सबसे पहले आपने इसको लेट करना है, फिर दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई, लॉग 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 113.2 9.98। इसके बाद क्या करेंगे जी, log x, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है। यह आ जाएगा 36.12 मल्टीप्लाई को चेंज किया प्लस में log 750.9, ये जो मल्टीप्लाई है इसको प्लस में चेंज किया, ये जो डिवाइड है इसको माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस log 113.2 माइनस log 9.98। तो ये डिवाइड में था, ऊपर जाके इसको मैंने माइनस में लिख दिया है। अब बेटा आपका टाइम बचाने के लिए इस क्वेश्चन के आंसर मैंने पहले ही कैलकुलेटर से निकाल लिए हैं। तो log 36.12 इसका आंसर आ रहा है 1.5577। आप लोग बेटा अपने कैलकुलेटर पे निकालेंगे, चेक करेंगे साथ साथ। 2.8756, 2.8756। अब इसका लॉग निकालेंगे, लॉग 113.2 2.0538, 2.0538 और लास्ट वैल्यू का लॉग निकालें 0.991, लास्ट वैल्यू का 0.991। ठीक है बेटा। ये सारे आपने कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेने हैं। इसके बाद जी इसको सेम टू सेम आपने अपने कैलकुलेटर पे लिखना है, पहले ये वैल्यू, फिर बीच में प्लस, फिर इसको, फिर बीच में माइनस, फिर इसको, फिर इसको, पूरी वैल्यू को लिखना है। तो आंसर आ जाएगा
1.3804। ठीक है बेटा। अब ये जो लॉग है इस साइड पे आके, लॉग इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा, लॉग इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा, 1.3804 हो जाएगा बेटा। तो लॉग को हम दूसरी साइड पे ले आए हैं, तो लॉग दूसरी साइड पे आके एंटी लॉग जी मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे अब हम स्पेस बना रहे हैं, अब जी यहाँ पे हम स्पेस, अब आप शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 24.01। तो ये जी हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 9 जी, अल्लाह के हुक्म से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इसको अब हम जी रेस कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 आप सब लोग अपनी अपनी बुक पर रीड कर लें बेटा, अपनी अपनी बुक से देखकर रीड कर लेंगे फटाफट से बेटा, जल्दी से, शाबाश। रीड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी कि उसमें लिखा क्या होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ना। ठीक है ना बेटा। तो देखें कह रहा है कि मोटी मोटी वैल्यूज देखें, द फंक्शन पी टी, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है पी टी इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा फंक्शन है पी टी इज इक्वल टू 1.025 होल की पावर टी। ये हमारे पास एक फंक्शन पहले से ही मौजूद है। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज मौजूद हैं, इससे पहले स्टेटमेंट में देखते हैं। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन, ठीक हो गया जनाब, एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5%, ठीक है जी। द फंक्शन पीट, ये फंक्शन आपके पास मौजूद है। एक आपके पास फार्मूला है, यूज द मॉडल ऑफ डिटरमाइन इन विच ईयर ऑफ पॉपुलेशन रीच 35 मिलियन। वो कह रहे कोई मॉडल यूज करें कि 35 मिलियन आपके पास पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाए, फाइंड आउट हो जाए। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, तो आंसर जो है करीब करीब सालों में आपने फाइंड करना है कि 35 मिलियन जो आपकी आबादी है वो कब हो रही है बेटा। ठीक है, तो पी टी टाइम पीरियड 35 है ना, तो मैंने पुट किया इसकी जगह 35, 22, 1.025 और ऊपर टी आ जाएगा बेटा। ये स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्टार्ट हो चुका है बेटा। ठीक है, अब हम इसको दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लॉग 35, लॉग 22, 1.025 होल की पावर टी। तो यहां तक जी समझ आ गई सबको। नेक्स्ट देखें जी, लॉग 35 इज इक्वल टू, तो नेक्स्ट स्टेप आपका किस तरह से हो रहा है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेटा मल्टीप्लाई को मैंने प्लस में चेंज कर दिया, लॉग 22 प्लस लॉग 1.025 टी। इन दोनों वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा लॉग 35, ये पूरी वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, log 22 इज इक्वल टू log 1.025 होल की पावर टी आ जाएगी। तो यहां तक जी आप सब लोग अब समझ चुके हैं कि क्वेश्चन अब कहां तक पहुंच चुका है। log 35 जी अपने अपने कैलकुलेटर पे ले लेंगे, जो कि मैं लेने लगा हूं। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 1.5441, 1.5441। log 22 का आंसर आ रहा है 1.3424। बेटा स्पीड तेज करेंगे आप, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह स्पीड तेज हो जाएगी। ये जो पावर में टी है ये शुरू में आ जाएगा, और log 1.025 इसका जो आंसर है वो आ रहा है 0.107 आ रहा है बेटा। ठीक है जी, अब आप इन दोनों को अपने कैलकुलेटर पे माइनस करें, 0.2017 जी इसका मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप सबको पता है, अब बच्चा बच्चा जानता है क्या होगा, क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, 0.2017 ओवर 0.0107 इज इक्वल टू में टी आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आके
डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो टी आ रहा है मेरे पास 18.9। इन दोनों को डिवाइड किया 18.9, मतलब अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं तो 19 साल बन रहे हैं जी, 19 ईयर्स बन रहे हैं। तो ये हमारे पास एक टाइम पीरियड निकला है बेटा 19 ईयर्स का। तो वो कह रहा है कि 2016 के बाद किस तरह से ये बनेगा। तो हमने क्या करना है, हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है, सो द ब्लू मार्कर कहाँ गया जी, लगता है ब्लू मार्कर कहीं खो गया है बेटा, खो गया है बेटा ब्लू मार्कर, ब्लू मार्कर चलें जी, खो गया है। एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द ईयर व्हेन पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियन। क्या लिखेंगे, सो द ईयर when population so the year कौन सी पॉपुलेशन will be 35 million, will be 35 मिलियन। तो कौन से साल में आबादी जो है 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो उसने हमें 2016 का साल दिया हुआ है बुक की स्टेटमेंट में, और अभी हमने जो टाइम पीरियड निकाला है वो 19 निकाला है। तो 2016 प्लस 19 कर दिया मैंने। ये लास्ट में क्या लिखा, 2016 प्लस 19। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको नीचे भी करके लिख सकता हूँ, 2016 प्लस 19 ईयर्स अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 2035। तो 2035 तक जो आबादी है वो 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी बेटा, आसानी से पहुंचेगी, ठीक है ना। तो ये है जी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज।